हाँ, तो जी मित्रों, आज मैं आपको बता दूं खान पान के लिए कि आप क्या खाएं पिएं भोजन के साथ में, जिनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उनकी पूर्ति हो सके। यह सबके लिए है। हम जो भी अपने जीवन में उल्टा सीधा भोजन, चाट चटपटे वसायुक्त, ज़्यादा चाय, ज़्यादा काफ़ी, तेल से बनी हुई चीज़ें, या बाहर निकलते हैं कुछ अटर चटर पटर खाते पीते रहते हैं, वही पैसा बचा करके यदि हम ये चीज़ खाते हैं, नशा, धूम्रपान वगैरह, इनको अपने जीवन से त्यागते हैं और यही पैसा बचा करके हम ये चीज़ें खाते हैं, तो मेरा मानना है कि हम अपने शरीर को सुंदर, सुडौल, ताकतवर और रोगों से मुक्त भी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं जिसके बारे में बताता हूँ मैं हूँ। किस विटामिन की कमी से हमें कौन से रोग होते हैं। यदि उन विटामिनों को हम भरपूर मात्रा में लेते हैं तो उन रोगों से मुक्त हो सकते हैं या मुक्त रहते हैं। तो पहला, गाजर, मक्खन, घी, पत्तेदार सब्जी, मछली का तेल। इसे नोट करेंगे आप। गाजर, मक्खन, घी, पत्तेदार सब्जी, मछली का तेल, इनकी कमी से होने वाला रोग आँखों का होता है, जैसे चक्षु, नेत्रों का वर्ण, संश्लेषण, नेत्र और इसकी श्लेष्मा झिल्ली को ये स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, काला मोतिया, मोतियाबिंद, ब्लैक स्पॉट, इनकी कमी के कारण से होता है। यदि हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो मेरा मानना है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। अंग्रेजी में इसकी रेटिनॉल। दूसरा, B1, ये तो ए विटामिन बताई गई। विटामिन ए की कमी से क्या होता है और विटामिन ए किस में पाया जाता है वो मैंने बताया है। अब चलिए विटामिन B1। विटामिन B1 अंग्रेजी में थायमीन बोलते हैं इसको। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये पाया किस में जाता है? खमीर, ईस्ट, अंकुरित गेहूं, सेम, मटर, अनाजों की ऊपरी परतें, जो छिलका होता है, अनाजों की ऊपरी परत, हम इनको खाएं। कार्बोहाइड्रेट, शारीरिक क्रिया, उपापचय। तीसरा है B2, विटामिन्स B2। इसके कमी से क्या होता है? इसके कमी से जीभ में सूजन, दृष्टिहीनता, दृष्टि की स्वच्छता, साफ दिखाई न देना, आँख गंदी रहना या आँखों में कीचड़ भरना, इसकी कमी से होता है। और ऊतक ऑक्सीजन का भी काम करते हैं ये।
ये पाया किस में जाता है? इसे विटामिन B2 रिबोफ्लेविन कहा जाता है। इसे दुग्ध, मांस, पत्तेदार सब्जियां, ये तो कोई भी ले सकता है। दुग्ध, मांस, पत्तेदार सब्जियां। गरीबों को अगर जो दुग्ध ना मिले, मांस खाने को ना मिले, तो हरी पत्तीदार सब्जियां खाएं, खूब खाएं, सलाद बना के खाएं, उसे ले सकते हैं और इस बीमारी से बचा जा सकता है। चौथा है B6। B6 जो है पायरिडॉक्सिन, अंग्रेजी में इसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों में आक्षेप, छोटे बच्चों में आक्षेप, आक्षेप का मतलब है झटका, झटके आते हैं, इसकी कमी के कारण से होता है। झटका आना, थोड़ा सा मिर्गी का रूप धारण करना हो, पेशियों और तंत्रिकाओं का सही काम न करना, इसकी कमी से हमारी जो नर्व जो हैं, तंत्रिकाएं जो हैं वो उनका सही संचालन नहीं हो पाता है इस कमी के कारण से। तो बच्चों में आक्षेप होते हैं, बच्चों में झटके होते हैं और ये भी हरी सब्जियां और मांस और कलेजी में ही पाया जाता है। इसे भी हम सेवन करवाएं और करें। इसके साथ एक और विटामिन आती है, विटामिन 7, जिसे हम निकोटीनिक अम्ल, निकोटेनिक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं। इसके कमी के कारण से पेलाग्रा रोग होता है। यह हमारे ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी करता है। ये पाया किस में जाता है? ये मांस में पाया जाता है, गेहूं का अंकुर में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हम इनका सेवन करें। उसके बाद में चलिए विटामिन B12 के बारे में बताते हैं। विटामिन B12 सायनोकोबालामीन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। इसकी कमी के कारण से अरक्तता, खून की कमी होती है। और इसको खाने से हमारे शरीर में जो लाल रक्त के जो कण होते हैं, जिनकी कमी होती है, उसकी पूर्ति होती है। तो हमारे शरीर में खून होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। यह दूध, मांस और कलेजी, बकरे की कलेजी, मुर्गे की कलेजी, इन चीज़ों में पाई जाती है। हम इसका सेवन करें। अब विटामिन C में आइए। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। इसकी कमी के कारण से स्कर्वी रोग होता है। यह पाया किस में जाता है? विटामिन C नींबू, फूल के फल, टमाटर, सब्जियां और आलू में पाया जाता है। हम इसका सेवन करें। लाल रक्त कणों के निर्माण में, स्कर्वी रोगों में, और जो हमारे एंजाइम, जो हमारे शरीर में जो एंजाइम बनते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके कार्यों में मदद करने के लिए भी विटामिन C का उपयोग होता है। अब चलिए विटामिन D, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसे हिंदी में सुखंडी भी बोलते हैं। यह बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस के काम को यह आगे बढ़ाता है और इस बीमारी को होने से बचाता है।
यह पाया किस में जाता है? मक्खन में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और सूरज के प्रकाश में पाया जाता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, सुबह सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए, बदन में पड़ना चाहिए, वह बहुत आवश्यक है। इसके बाद आता है विटामिन ई। इसको अंग्रेजी में टिकोफेरॉल बोलते हैं। अब इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता औरतों में की कमी होती है और पेशियां कमज़ोर होती हैं। उन कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन ई के उपयोग में सहायता और विटामिन ए के उपयोग में भी सहायता करती है ये। हम इसको हरी पत्तियां, गेहूं, अंडे की जर्दी से प्राप्त करते हैं, ये खाना चाहिए। 1 अंडे 2 अंडे रोज़ खाना चाहिए। हरी पत्तियों का सलाद वगैरह बना के खाना चाहिए। इस रोग से बचा जा सकता है। नैप्थेक्विनोन विटामिन के, नैप्थेक्विनोन विटामिन के, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमना नहीं जमता। यदि इसकी कमी है तो अगर जो कहीं कट जाए तो खून ज़्यादा देर तक बहता रहता है, बंद नहीं होता है। यह पाया किस में जाता है? हरी पत्तियां में पाया जाता है, पनीर में मिलता है, अंडा, जिगर और टमाटर में पाया जाता है। इसके हमें इसे खाना चाहिए। तो आज की बात डॉक्टर के साथ आज यहीं तक। फिर मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। जो रोगों का होगा, बीमारियों का होगा, उनकी रोकथाम, उनका ट्रीटमेंट, उनकी दवाई आयुर्वेदिक पद्धति से, और पुराने से पुराने रोगों की रोकथाम, उनका जड़ से उन्मूलन, इसकी विशेष चर्चा कल के ब्लॉग में की जाएगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।